लास्ट वी हैव डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन क्या होता है बच्चों? डिसोल्यूशन होता है कि बिजनेस ही बिल्कुल बंद हो रहा है। दो प्रकार का डिसोल्यूशन होता है, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में सिर्फ एग्रीमेंट बंद होता है, नया एग्रीमेंट बनता है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में फर्म ही बंद हो जाती है। ठीक है, अब जब डिसोल्यूशन होगा तो सबसे पहले याद रखना कि उसके क्या क्या मोड्स हैं। मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन, सबसे पहले होता है डिसोल्यूशन बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, जो आपने म्यूचुअल एग्रीमेंट से करा। देन वी हैव कंपलसरी डिसोल्यूशन, करना ही पड़ता है। कंपलसरी कब होता है? वन मार्कर के लिए जरूरी है, अगर इंसॉल्वेंट हो जाए पार्टनर या बिजनेस इलीगल हो जाए। ठीक है, फिर होता है डिसोल्यूशन बाय नोटिस, नोटिस देके आप कर सकते हो। उसके बाद अगर कोई ऐसा इवेंट हो जाए जैसे डेथ ऑफ अ पार्टनर, एक्सपायरी ऑफ द टर्म, कंप्लीशन ऑफ द वेंचर, या फिर एडजुडिकेशन ऑफ पार्टनर एज इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट कोर्ट उसको करार कर दे। फिर डिसोल्यूशन बाय कोर्ट कौन कौन सा आता है? अगर कोई पर्सन अनसाउंड माइंड हो जाए, पागल हो जाए, पार्टनर बिकम परमानेंटली इनकैपेबल, वो कर ही ना पाए, या फिर पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज ब्रीच्ड। ब्रीच का मतलब है कोई पार्टनर उसको तोड़ दे, ब्रीच कर दे। पार्टनर इज फाउंड गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट, कोई मिसकंडक्ट, फ्रॉड करे, कुछ ऐसा करे, कोर्ट को लगे कि बस कर देना चाहिए, डिसोल्यूशन जस्टिफाई कर दो। ठीक है, और कोर्ट फाइंड्स फर्म कैन नॉट बी कैरिड एक्सेप्ट एट अ लॉस, या कोर्ट को लगे कि ये फर्म लॉस के बिना चल नहीं सकती, तब भी वो डिसॉल्व कर दी जाती है। तो ये थ्योरी के लिए बच्चे याद रखना। ये मैच द फॉलोइंग में भी आ सकता है, कौन सा हैपनिंग ऑफ एन इवेंट में है, कौन सा डिसोल्यूशन बाय कोर्ट है, तो आपको पता होना चाहिए। देन वी हैव जनरल एंट्रीज इन केस ऑफ डिसोल्यूशन। सबसे पहले आप क्या करते हो? रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हो एसेट्स। एसेट ट्रांसफर करते हो तो डेबिट साइड में, तो क्या होता है? रियलाइजेशन डेबिट टू एसेट। लायबिलिटी ट्रांसफर करते हो क्रेडिट साइड में, लायबिलिटी टू रियलाइजेशन। ठीक है, एसेट बिके तो क्रेडिट से बिकेगा, बैंक टू रियलाइजेशन। पार्टनर ले गया तो पार्टनर कैपिटल, डेबिट टू रियलाइजेशन। उसके बाद अनरिकॉर्डेड एसेट की अगर आपको सेल रिकॉर्ड करनी है, कोई अनरिकॉर्डेड एसेट था वो बिक गया तो रिलेशन के क्रेडिट में आएगा, कैश डेबिट बैंक डेबिट टू रिलेशन। लायबिलिटी पे करनी है, रिलेशन टू बैंक, लायबिलिटी पार्टनर ने पे करी, रिलेशन टू पार्टनर। पेमेंट ऑन रिलेशन एक्सपेंसेस, रिलेशन टू बैंक। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, रिलेशन टू बैंक। रिलेशन एक्सपेंसेस पे करे पार्टनर ने, रिलेशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्रेडिट बैलेंस आया अगर, यानी प्रॉफिट आया तो रिलेशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लॉस आया तो पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन। डिसोल्यूशन में बच्चों पार्टनर लोन अकाउंट अगर जरूरी हो तो बन जाता है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट आपको बनाना आना चाहिए, और कैश बैंक लास्ट में बनता है। रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट अगर आप देखना चाहो तो ये है, बड़े ध्यान से देख लो। सबसे पहले एसेट्स ब्रॉट डाउन हो जाएंगे, इधर लायबिलिटीज आ जाएंगी सारी की सारी, सही है। उसके बाद हमारे पास बड़े ध्यान से पूरा फॉर्मेट चेक कर लो कि किस तरीके से सेल हो रही है, किस तरीके से एसेट कोई पार्टनर लेके जा रहा है, लायबिलिटी का कैसे पेमेंट हो रहा है। ऑलराइट, इसके बाद वी हैव पार्टनर्स लोन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये तो बेसिक से फॉर्मेट्स हैं। फॉर्मेट का अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है, एक बार नजर दौड़ानी है तो जल्दी से दौड़ा लो कि क्या क्या चीजें हो सकती हैं इन केस ऑफ डिसोल्यूशन। ओके, कैश बैंक अकाउंट लास्ट में आपका मैच होता है, एंड दिस इज हाउ आपका पूरा पार्टनरशिप में आपने ये सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़े हुए हैं। राइट, एक मैं थ्योरी का पार्ट और लेके आऊंगा जिसके अंदर मैं आपको सारे डिफरेंसेस कवर करूंगा, तो आप एक बार ये फटाफट गो थ्रू करो। इसके अंदर आपने मेजर पोर्शन देख लिया, किस तरीके से थ्योरी में क्या क्या चीजें होती हैं वो आपको पता होनी चाहिए। पेपर में लगभग नियर अबाउट 7 to 10, 7 से 10 नंबर की थ्योरी बनती है, इससे ज्यादा नहीं बनेगी, तो ये आपको पता होनी